हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी वंश से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कैलोगढ़ी या किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसको अपनी राजधानी बनाई। किलोखरी के राजमहल का निर्माण गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकोबाद या क्यूमर्स ने किया था। कैकोबाद की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की। 1290 से 1296 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में खिलजी वंश की गद्दी पर बैठा और 1316 ईस्वी तक शासन किया। इनका मूल नाम अली गुरसाब था। इन्होंने सिकंदर शानी द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजी मलिक। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्ष था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। गाजी मलिक फिरोज शाह तुगलक का ही नाम है। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। दक्षिण अभियान के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कुल 4 राज्यों पर आक्रमण किया, जिसमें देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड हैं। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, जिसके राजा प्रताप रुद्र देव थे। प्रताप रुद्रदेव पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया था और जहां से उनको कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी और उस कोहिनूर हीरा को अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था, मैं आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े नियम लागू किए थे। वह शासन व्यवस्था जो उसका था वह सबसे अधिक शक्तिशाली था और बहुत ही सख्त था। इसलिए उसने अपने राज्य में प्रमुख नियम और कानून को लागू किया था, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली, डाक व्यवस्था, हुलिया लिखने की प्रथा, कई विभागों की स्थापना भी किया था। और इसलिए उसने कहा था कि मेरे आदेश राज्य के लिए हितकर हैं, चाहे उनकी जिक्र शरीयत में हो या ना हो। राइट आंसर ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना त्याग दिया? अलाउद्दीन खिलजी में बहुत ही विश्व विजय करने की लालसा थी। वह बहुत ही पराक्रमी शासक था, जिसके उसने अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। किसने 4 अध्यादेश, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी,
पर रोक लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान-ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? दीवान-ए रियासत जिसका नाम है वाणिज्य मंत्रालय, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने शासन के क्षेत्र में दाग और हुलिया का प्रचलन किया? घोड़ों की पहचान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों की पहचान के लिए हुलिया लिखने की प्रथा का प्रचलन किया था। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को भू अनुदान देने बंद कर दिया और उनको नगद वेतन देने की प्रथा चलवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन ने दक्षिणी अभियान में सर्वप्रथम देवगिरी पर शासन आक्रमण किया था और वहां का शासक रामचंद्र देव था। यह दक्षिण भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने भारत पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार में कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि अनुदानों की समाप्ति। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को अनुदान के रूप में देना समाप्त कर दिया था। सारी भूमि को खालसा में परिवर्तित करके वहां से 50% यानी उपज का 1/2% कर निर्धारित कर दिया। मुकदमों, खुतों व चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति। दीवान ने मुफ्त खराज की स्थापना की। अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक निरंकुश राज्य की स्थापना की थी। विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश कर उत्पाद का 50% खराज यानी भू राजस्व निर्धारित किया। जजिया, जकात और खुस्म की नई दरें निर्धारित की। ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सही हो जाएगा बी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन राइट हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक कुल 4 वर्षों तक शासन किया। कड़ा के मानिकपुर सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिदी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, उनके द्वारा दिल्ली से बाहर मुगलापुरा नामक बस्ती का बसाना। ऑप्शन डी सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव पर किया गया था। यह किसके समय हुआ? दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत का प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के सभी जो आक्रमण हैं, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य, ये सभी आक्रमण में जो पांड्य राज्य थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकार की और तीनों राज्य देवगिरी, तेलंगाना, होयसल अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। ये सभी जो विजित राज्य थे इसका नेतृत्व इनके सेनापति मलिक काफूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान-ए-वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? राजकीय व्यय से संबंधित दीवान-ए-वकूफ को सृजित करने का कार्य जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सभी विजयों का नेतृत्व मलिक काफूर द्वारा किया गया था। इसको उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था।
मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उससे 1000 दिनार में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो 1307 से 1312 ईस्वी तक किया गया, इस अभियान में पराजित राज्यों का कर्म था। मलिक काफूर ने सर्वप्रथम देवगिरी, उसके बाद वारंगल, फिर होयसल और फिर पांड्य। देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड्य। देवगिरी जहाँ के राजा रामचंद्र थे, वारंगल तेलंगाना, वारंगल के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, जहाँ से मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। होयसल, होयसल की जो राजधानी है द्वार समुद्र, और यहाँ के राजा थे बल्लाल सेन। मदुरा ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ के राजा थे वीर पांड्य। वीर पांड्य ने मलिक काफूर की अधीनता नहीं स्वीकार की और तीनों राज्य देवगिरी, वारंगल, होयसल ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये क्वेश्चन पर आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायन की उपाधि दी और गुजरात उसके राज्य में शामिल करवा दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगिरी के शासक रामचंद्र, जो दक्षिण भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक अपनी राजधानी में दिल्ली में रखा था और उसको राय रायन की उपाधि प्रदान की थी और उसे गुजरात राज्य में शामिल करवा दिया था। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? इसके ऑप्शंस हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय उसकी शासन व्यवस्था में जो तौल की सबसे छोटी इकाई थी उसे रत्ती कहते थे। संस्कृत में इसको रत्तिका भी कहते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ये हिंदी के महान कवि थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। जवाबित होते थे। सल्तनत काल में जवाबित राज्य कानून से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? बिजारत का चरमोत्कर्ष सबसे ज्यादा उत्कर्ष खिलजी वंश के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कथन है कि अलाउद्दीन के जो दक्षिण अभियान थे वो धन प्राप्ति के अभियान थे। उसका कारण है वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। इसके ऑप्शन से ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत। ऑप्शन डी है ए गलत किंतु आर सही। इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी हुआ करता था। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।